नमस्कार दोस्तों। एक फार्मर भाई का बहुत ही बढ़िया कमेंट मिला कि क्या इसी फार्मिंग में डायरेक्शन का रोल रहता है। दोस्तों बिल्कुल रहता है। हम थोड़ा सा पहले जो हमारी जो डायरेक्शन है उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। हम जो भी हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड जो है, चूँकि ये जो है हर एक एरिया के अलग अलग जो टेम्परेचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम अमेरिका की बात करें या कनाडा की बात करें, वहाँ पे अधिकतर जो समय जो रहता है वो ठंडा रहता है। वहाँ पे गर्मी कम होती है और ठंडा समय ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो वहाँ पे जो फार्म बनते हैं वहाँ पे उल्टी, जहाँ जैसे हमारे इंडिया में जो फार्म बनते हैं उसकी उल्टी डायरेक्शन में फार्म बनते हैं। ये जो है पोल्ट्री फार्मिंग जहाँ पे ज़्यादा ठंडा इलाका है तो वहाँ पे जो है इस प्रकार से उसका डिजाइन किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय सूर्य के सामने रहे और ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी जो है फार्म के अंदर पहुँच सके। किंतु हमारे इंडिया में जो है उसका उल्टा है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो है गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो हमारे इंडिया में जो डायरेक्शन इस प्रकार से रखा जाता है कि सूर्य जो है वो कहाँ मतलब फार्म के दीवार से होते हुए, मंगरी से होते हुए और फिर दीवार होते हुए ये मतलब अस्त हो जाए, तो फार्म के अंदर जो है गर्मी वो दीवार रोक ले और ऊपर जो छत रोक ले। अब एक फार्मर भाई का जो मुझे कमेंट मिला था कि क्या इसमें डायरेक्शन का रोल रहता है, तो बिल्कुल दोस्तों। अब जैसे इसी जो है हमने साधारण जो हमारा जो स्टैंडर्ड है उसको तो हमने समझ लिया, किंतु अब हम इसको थोड़ा सा उल्टा करके देखते हैं कि हमारे इंडिया में क्या सूर्य की लाइट सीधे जो है पोल्ट्री फार्म की दीवार के ऊपर गिरेगी, पर्दे के ऊपर, सॉरी दीवार नहीं पर्दे के ऊपर अगर गिरेगी तो क्या उस कंडीशन में हम फार्म के अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर मेंटेन रहेगा, तो उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। दोस्तों अब हमने फार्म को जो है इस प्रकार से मान लो हमने बनाया, तो उस कंडीशन में क्या होगा। अब देखिए पूर्व से जैसे ही सूर्योदय होगा तो जितनी भी उसकी रोशनी है, जितना भी मतलब जितनी भी धूप है वो सीधे फार्म के पर्दे के ऊपर गिरेगा। अब चूंकि फार्म जो है मतलब जो प्लास्टिक से हमने पर्दा बना रखा है, तो प्लास्टिक जो है इतनी धूप को नहीं रोक पाती है। अगर अब मैं आपको दिखाऊं, किसी दिन मेरे फार्म का दिखाऊंगा, उस कंडीशन में क्या होता है गर्मी के समय में जहाँ से भी मतलब धूप आती है, चूंकि गर्मी के समय में सूर्य थोड़ा तिरछा उदय होता है और तिरछा ही अस्त होता है, तो उस कंडीशन में जिधर जिधर धूप आती है तो चाहे वो पर्दा बिल्कुल नीचे गिरा हुआ हो, उस कंडीशन में भी जो है बच्चे दूसरी तरफ जाके बैठ जाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इसमें भी ऐसा का ऐसा ही होगा, और तो इसमें तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि अब दोस्तों अब ये इतने बच्चे उठ के जाएंगे किधर, क्योंकि जो धूप जो है वो तो पूरे फार्म में ही हो रही है, गर्मी तो पूरे फार्म में ही हो रही है उसके कारण। तो उस कंडीशन में जो है मतलब फार्म के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हमारे पंखे और कूलिंग पैड को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात है, जहाँ पे हम 2 पंखे लगा रहे हैं वहाँ पे 3 पंखे लगाने पड़ेंगे, जहाँ पे कूलिंग पैड हम 10 लगा रहे हैं वहाँ पे 15 कूलिंग पैड लगाने पड़ेंगे। एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई। और तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम हमारे इंडिया में अगर हम डायरेक्शन को महत्व नहीं देते हुए अगर हम पोल्ट्री फार्मिंग बना ले तो वो समस्या हो सकती है। चूँकि दोस्तों मैंने भी कोई प्रैक्टिकल नहीं किया है, किंतु हम इसका जो टेक्निकल जो फंडा है उसको हम समझ रहे हैं, उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं कि होता क्या है। तो यही होता है दोस्तों कि जो सनलाइट है जो डायरेक्ट पर्दों के से सीधे बिल्कुल गर्मी को नहीं रोक सकता, वो हवा को जरूर पर्दे रोक सकते हैं कि हवा मतलब एयर टाइट रहेगा और हवा कूलिंग पैड से खींचे, किंतु गर्मी जो है वो बिल्कुल ट्रांसफर हो जाती है और फार्म के अंदर के टेम्परेचर को बढ़ा देगी। ये तो चीज़ क्लियर हो गई, किंतु इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है, उसके मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर हम दीवार खड़ी कर दें और दीवार भी 9 इंच की, अगर हम यहाँ ये जो है दोनों तरफ जो दीवार है अगर हम दीवार अगर 9 इंच की खड़ी कर देते हैं तो दीवार कुछ हद तक जो है गर्मी को रोक लेती है और फार्म के अंदर की टेम्परेचर को मेंटेन रख सकती है। अगर कोई फार्मर भाई जो इतना इन्वेस्ट कर सकता हो, जो इतना अफोर्ड कर सकता हो, क्योंकि दीवार से अगर वो एक बार कर देगा तो हर साल का जो हर 2 साल 3 साल में जो कर्टन जो चेंज करना रहेगा, तो 3 साल या जब 2 बार अगर आप कर्टन चेंज कर दोगे तो इतने में दीवार आपकी बन जाएगी। दोस्तों अगर जो फार्मर भाई अगर हाईली टेक्निकल अगर फार्म बनाना चाहता है, हमारे क्षेत्र में एक फार्म बना हुआ है, डबल फ्लोर का बना हुआ है और पूरा पैक है, पूरे दीवार से ही उन्होंने पैक कर दिया, ऊपर भी छत डाल दिया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस प्रकार से फार्म हमारे इंडिया में बने हुए और हमारे क्षेत्र में यहाँ से 40 किलोमीटर दूर बना हुआ है। तो दोस्तों मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर हम चाहें और अगर पूरे फार्म को अगर दीवार से अगर ढक दे, दीवारी अगर उठा दें और पर्दा वाला सिस्टम नहीं रखें तो ये पॉसिबल है। इसमें डायरेक्शन का महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी सनलाइट आएगी, जो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट जो भी आएगी वो जो है दीवार ही उसको रोक लेगी। 9 इंच की दीवार बहुत होती है और वो सनलाइट रोकने में कारगर साबित होती है। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर दीवार वाला अगर फार्म बना हुआ है तो वहाँ पे अगर मान लो लाइट अगर चली जाए तो कम से कम 15 मिनट तक जो है फार्म के अंदर की गर्मी जो है फार्म के अंदर जो है टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रहता है, दिक्कत नहीं होती। 15 से मतलब अगर हम बड़े बच्चे हो तो 20 मिनट तक रहता है, छोटे बच्चे हो तो अगर 2 घंटे तक भी अगर लाइट नहीं आए तो इतनी दिक्कत नहीं है, अगर 8-10 दिन के बच्चे हो तो दोस्तों इसका एक मैंने फायदा बता दिया कि अगर हम दीवार अगर बनाएं तो संभव है, किंतु अगर
लाइट चली जाए और अगर आपका सिस्टम पूरा फेलियर हो जाए, खैर ऐसा कभी होता नहीं है, सिस्टम कभी पूरा फेलियर नहीं होता। तो अगर सिस्टम अगर फेलियर हो जाए या गलती बाय मिस्टेक से अगर कुछ हो जाए पंखों वगैरह में, तो उस कंडीशन में जो है पूरा का पूरा बैच जो है मतलब मोर्टलिटी होने की संभावना रहती है। किंतु ये इसका चांसेस जो है अभी तक ऐसा कहीं सुनने में भी नहीं आया कि पूरा का पूरा बैच इसी पोल्ट्री फार्मिंग में मतलब मोर्टलिटी हो गई हो, ऐसा कभी सुनने में नहीं आया है। किंतु पॉसिबिलिटी सभी की होती है। तो उस कंडीशन में क्या है, जब पर्दे वाला सिस्टम रहता है तो उसमें हम पर्दे आसानी से ऊंचे कर सकते हैं, किंतु जब जिसकी दीवारी पे कर दी तो उस कंडीशन में जो है हम कुछ नहीं कर सकते हैं। किंतु दोस्तों उसका फायदा बहुत है, हर साल कर्टन चेंज करने की जरूरत नहीं है और एयर टाइट बहुत बढ़िया रहता है फार्म, उसमें लीकेज नहीं रहता और उसके अंदर जो है टेम्परेचर बहुत जल्दी मेंटेन होता है। पर्दों में चूंकि धूप आती ही रहती है तो उसके कारण जो टेम्परेचर लेट मेंटेन होता है, दीवार वाले फार्म में जो टेम्परेचर बहुत जल्दी मेंटेन हो जाता है। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा दोस्तों, धन्यवाद।